ते तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आज का विषय चेतन अवचेतन एवं सुपर चेतन मन, वाङ्मय संख्या 22 की पृष्ठ संख्या 2.184 और विषय जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या से लिया गया है। आज का वाचन आदरणीय शर्मिला दास दीदी का है तथा सार प्रस्तुतिकरण आदरणीय गोकुल मुंद्रा भाई साहब जी का है। शर्मिला दीदी से निवेदन है वे आज का वाचन आरंभ करें अगर वे उपस्थित हैं तो। जी दीदी, प्रणाम सभी को, सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम। और गुरु सत्ता को नमन करते हुए उनकी सूक्ष्म उपस्थिति में मैं आज का वाचन शुरू करती हूँ। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। आवाज सुनाई दे रही है? जी दीदी जी। ओके, धन्यवाद दीदी। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। जब तक मनुष्य जीवित रहता है तब तक उसकी 4 अवस्थाओं में से एक बनी रहती है। इन्हें जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य कहा गया है। इनका स्तर क्रमशः एक से एक बढ़कर है। जागृति वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सोचता, बोलता, करता, चलता, देखता, सुनता रहता है। संक्षेप में इसे क्रियाशील स्थिति कहना चाहिए। विद्वत्ता, बलिष्ठता, संपदा, ख्याति आदि कमाने का अवसर इसी स्थिति में मिलता है। मनुष्य चाहता है कि अधिक से अधिक इसी स्थिति में बना रहे, क्योंकि वैभव उपार्जन से लेकर वासना, तृष्णा, लोभ, मोह को चरितार्थ करने का रसस्वादन इसी स्थिति में मिलता है। साथी, संगी, मित्र, घनिष्ठ इसी स्थिति में साथ रह पाते हैं। संपदा का उपार्जन और संग्रह भी इसी स्थिति में हो पाता है। जीवन का बड़ा भाग इसी स्थिति में रहते हुए गुजरता है। इच्छा भी इसी स्थिति में रहने की होती है। रात्रि की संरचना भगवान ने सोने के लिए की है, पर उसका भी बड़ा भाग जागते हुए ही बिताया जाता है। आधी रात तक विविध विधि, मनोरंजन, विनोद चलते रहते हैं। जब नींद का बहुत दबाव पड़ता है, विवशता जैसी स्थिति आ जाती है, तभी सोया जाता है। जागृति के बाद दूसरी स्थिति है स्वप्न। स्वप्न नींद की स्थिति में ही देखे जाते हैं। जागृति के अनुभवों को सोता हुआ मनुष्य स्वप्न रूप में देखता है। अपनी कामनाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति इसी स्थिति में होती है। कल्पनाएं साकार बनकर दृश्यमान दिखने लगती हैं। स्वप्नों में से अनेक तो मात्र हास परिहास जैसे ही होते हैं। जो शरीर से नहीं बन पड़ता, कल्पना पक्ष का वह भाग दृश्यमान प्रतीत होता है। यह गरीब, अमीर, संपन्न, विपन्न सभी के लिए चित्र विचित्र स्वादों वाला मनोरंजन है। इस स्थिति को जागृति का पूरक ही कहना चाहिए। इसे भी मस्तिष्क परिधि की एक आवश्यकता पूर्ति कहा जा सकता है। सामान्य लोगों के लिए स्वप्न एक प्रकार से नाटक, सिनेमा अर्थात रंगीन चित्र विचित्र कल्पनाओं की झलक झांकी कह सकते हैं। वैज्ञानिक इसे रैम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप की स्थिति में मानते हैं, किंतु जिनका चेतन स्तर असामान्य है उनके लिए इसे अतीन्द्रिय क्षमताओं की जागृति वाली स्थिति कह सकते हैं। मन बुद्धि तो जागृति में काम करती है,
किंतु चित्त और अहंता निद्रित अर्धनिद्रित स्थिति में ही क्रियाशील होती है। इस स्थिति में मन के संयम एवं चित्त वृत्तियों के निरोध द्वारा योग साधना जैसी स्थिति को प्राप्त किया जाता है। ज्ञानेंद्रिय एवं कर्मेंद्रियों तो जागृति के साथ जुड़ी हुई है, किंतु सूक्ष्म इंद्रियां जो सूक्ष्म शरीर से संबंधित है चित्त के साथ जुड़ती हैं। अचेतन मन उसी स्थिति में काम करता है जब जागृति गहरी निद्रा में विलीन हो जाती है। इसे योग निद्रा भी कहा जा सकता है। योग निद्रा में दिखने वाले स्वप्न निरर्थक नहीं सार्थक होते हैं। इनमें दूरदर्शन, दूर श्रवण, भविष्य कथन, विचार संचालन, पूर्वाभास, पितर जैसी दिव्य आत्माओं के साथ संपर्क आदि अनेक ऐसी बातें दिख या सूझ पड़ती है जिन्हें अतीन्द्रिय ज्ञान कहा जाता है। सभी जानते हैं कि निद्रा थकान मिटाती है, तनाव और भारीपन दूर करती है, मस्तिष्क को विश्राम देकर उसके मेधा प्रज्ञा क्षेत्रों को विकसित परिष्कृत करती है। नींद के अभाव से उत्पन्न होने वाली बेचैनी को दूर करने के लिए नशीले पदार्थ सेवन किए जाते हैं। उनसे भी आधी अधूरी खुमारी आती और आंशिक पूर्ति भर होती है। नींद न जाने पर मनुष्य पागल खूंखार हो सकता है, मर भी सकता है। इस तथ्य को सामान्य शरीर विज्ञानी भी जानते हैं। सुषुप्ति जागृति और निद्रा का संमिश्रण है। इसमें इतना और होता है कि दिव्य विशिष्टता का एक अंश और जुड़ जाता है। इस स्थिति में जो भाव संवेदनाएं उठती हैं उनमें आदर्शों का गहरा समन्वय रहता है। लोक मंगल, जन कल्याण, पुण्य परमार्थ, त्याग, वैराग्य जैसी धर्म धारणाओं की अंत प्रेरणाएं उठती हैं। मानवीय गरिमा को जीवंत करने वाली राजमार्ग को अपनाने की उमंगें उठती हैं। उसी उभार में मनुष्य ऐसा चिंतन, चरित्र और व्यवहार विकसित करता है जिसे महामानव स्तर का देवताओं जैसा कहा जा सके। सुषुप्त स्थिति में ही ऐसे विचार उठते हैं जिन्हें दार्शनिक या वैज्ञानिक स्तर का कहा जा सके। भौतिक विज्ञानियों को इसी स्थिति में अभिनव आविष्कारों की सूझती है। कवि कल्पनाएं एवं साहित्यिक निर्धारणाएं उसी स्थिति में प्रकट होती है। प्रेरणाप्रद सत्संग इसी स्थिति में बन पड़ता है। सामान्य मनोरंजन चर्चा तो कोई भी विद्वान या वाचाल घंटों करता रह सकता है, पर जिस कथन का सुनने वालों के अंतराल पर गहरा असर पड़े उसे सुषुप्ति से अभिप्रेत मनुस्थिति ही कहा जा सकता है। शास्त्रों का लेखन इसी आवेश में होता है। तुरीय चतुर्थ एवं अंतिम स्थिति है। इसमें जीवात्मा परमात्मा के आवेश से भर जाता है। ईंधन में अग्नि के प्रवेश करने पर साधारण लकड़ी में ज्वाला प्रकट एवं प्रदीप्त होती है। यूं तो उसका है, पर उसके हर भाग से ज्वाल माल फूटती है। उसमें ना तो लकड़ी जैसी पूर्ववर्ती कठोरता रहती है और न काला कलुटा स्वरूप ही दृष्टि गोचर होता है। इस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, आत्मा से परमात्मा, भक्त से भगवान, शूद्र से महान स्तर में विकसित परिलक्षित होता है। वह अपने भीतर दिव्य चेतना का आविर्भाव हुआ देखता है। ज्ञान चक्षु खुलते हैं और इसी विश्वोद्यान में समाहित विराट ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार यही स्थिति है। तुर्यावस्था में पहुंचे हुए व्यक्ति योगी तपस्वी न रहकर देवात्मा सिद्ध पुरुष बनते हैं। उनकी वाणी में शाप वरदान की शक्ति होती है।
अपने पुण्य प्रताप की अभिष्ट मात्रा किसी दूसरे सत्पात्र को हस्तांतरित कर सकते हैं। शक्तिपात के नाम से इसी अनुदान को जाना जाता है। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को अपनी संचित दिव्य क्षमता का हस्तांतरण किया था। विश्व मित्र ने राम लक्ष्मण को अपनी यही दिव्य चेतना बला और अति बला विद्या की साधना कराते हुए उपलब्ध कराई थी। तुर्यावस्था एक प्रकार की समाधि अवस्था है। जड़ समाधि में शरीर के अवयव निश्चेष्ट हो जाते हैं और गतिविधियां रुक जाती हैं, किंतु इस जागृत समाधि में क्रियाशीलता तो सामान्य जनों जैसी रहती है, किंतु अंतरात्मा में परमात्मा भाव का प्रकटीकरण उभर कर ऊपर आता है। व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं तो सामान्य जनों जैसी करता रहता है, पर उसकी अंतर चेतना सर्वत्र दिव्य हो जाती है। अपना आपा सांसारिक जीवधारियों जैसा नहीं, वरन देवात्माओं जैसा परिलक्षित होता है। जीवन सृष्टा की धरोहर प्रतीत होती है और सतर्कता यह कहती है कि हर क्षण का ईश्वर की इच्छानुरूप श्रेष्ठतम सदुपयोग बन पड़े। यह इच्छा कल्पना ही नहीं रहती, वरन क्रिया रूप में भी परिणत होती रहती है। अंग अवयवों की संरक्षा में कोई अंतर नहीं आता। शरीर यात्रा भी सामान्य जनों जैसी चलती रहती है, पर आदर्श और उद्देश्य असाधारण रूप में ऊंचे रहते हैं। आकांक्षा, विचारना, भावना और चेष्टा ऐसी होती हैं जैसे जीवन मुक्त दिव्य पुरुषों की होनी चाहिए। तुर्यावस्था की खुमारी ऐसी होती है जो एक बार चढ़ जाने पर उतरती नहीं। प्रलोभनों, आकर्षणों और दबावों का कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता जो नीचे गिरा सके और पथ भ्रष्ट कर सके। हर साधक का इसी स्थिति को प्राप्त करना मुख्य लक्ष्य रहता है, बशर्ते कि वह मार्ग में न भटके। जी दीदी, यहीं तक था आज का पढ़ना। धन्यवाद दीदी, बहुत जी, अच्छा। धन्यवाद दीदी। आप सबको भी मेरा आभार। आज का विषय एक ऐसा विषय है जो हम सबकी जिंदगी से, दुनिया के जितने भी लोग हैं सबकी जिंदगी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जीवित तो हर कोई है और जीवन की 4 अवस्थाएं, इन्हीं 4 अवस्थाओं में न केवल भारत बल्कि दुनिया के, विश्व के जितने भी मानव हैं और वो किसी भी स्थिति में, उन सबको इन 4 ग्रुपों में बड़े आराम से बांटा जा सकता है और उस आधार पर हम सब अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, इस पर चिंतन मनन किया जा सकता है। 4 अवस्थाएं हैं, जैसा चैप्टर का नाम है, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था। पहली अवस्था जागृति की अवस्था, जैसा इसका नाम बता रहा है, जागृति मतलब जगे रहना। आदमी जीवन के जितने भी काम करता है, हम आप जो भी जीवन के काम करते हैं वो जागृति स्थिति में ही रहते हैं, उसी स्थिति में कर पाते हैं। सोना, उठना, बैठना, चलना, खाना पीना, जो कुछ भी है, ये सारे के सारे काम जागृति की स्थिति में ही हो पाते हैं जब हम जगे होते हैं। हमारी सक्रियता जिस समय बनी रहती है उसी समय होते हैं। अच्छे काम करें या बुरे काम करें वो अलग बात। एक चोर भी जगा रहेगा तभी चोरी कर पाएगा और एक साधु पुरुष भी जगा रहेगा तभी सत्संग कर पाएगा, पर जगा होना दोनों के लिए आवश्यक। जीवन के सारे लोभ, मोह, आकर्षण सब कुछ इस जागृति के साथ ही बने हुए हैं। मित्रों के साथ, परिवारजनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ सारे संबंध इसी जागृति स्थिति में होते रहते हैं। हमारा जीवन का, इसलिए गुरुदेव लिखते हैं कि जीवन का बड़ा भाग इसी स्थिति में रहते हुए गुजरता है। इच्छा भी इसी स्थिति में रहने की होती है। 24 घंटे की जिंदगी में से अगर सीधे गणित से देखें तो आमतौर पर
आदमी 6 घंटा 7 घंटा सो पाता है, बाकी का समय तो उसका जगा हुआ ही बीतता है। तो बहुत बड़ा हिस्सा जागृति स्थिति में उसका बीतता है। रात सोने के लिए भगवान ने बनाई, सोने का अपना प्रभाव है जिसको कि हम आप सब जानते हैं। तो जीवन में जगह भी है, जागृत स्थिति में जितने काम किए जाए, इसलिए एक स्थिति होती है जागृति जिसमें कि सब लोग जगे रहते हैं। अब इस जागृति के बहुत अर्थ हो सकते हैं। शारीरिक जागृति की एक बात, मानसिक जागृति की एक बात, आध्यात्मिक स्तर पर जागृति की एक बात, कुल मिलाकर के जगे रहने की बात तो होती है। जगे रहो, और जो जगह नहीं रहता है तो वो सब कुछ होता चला जाता है। तो ये पहली स्थिति है जागृति की, जिसमें कि सभी लोग रहते हैं लौकिक जीवन को जीने के लिए। सूक्ष्म जगत अपने आंतरिक जीवन के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए हो सकता है हमारी जागृति न हो पाई हो, ये एक अलग बात हो सकती है। दूसरी स्थिति है स्वप्न की स्थिति। स्वप्न और जागृति में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। जागृति स्थिति में जो काम हम करते हैं, स्वप्न की स्थिति में भी लगभग वही काम हम करते चले जाते। इसीलिए गुरुदेव लिखते हैं कि इस स्थिति को जागृति का पूरक ही कहना चाहिए। हम मोटे तौर पर हर आदमी जो कुछ दिन में सोचता है, करता है, देखता है, कल्पना करता है, वही वो उसी चीज का वो स्वप्न भी देखता है। बहुत सी ऐसी क्रियाएं, ऐसी इच्छाएं जो कि जागृत स्थिति में पूरी नहीं हो पाती किसी कारणों से, वे कई बार स्वप्न के रूप में भी पूरी होते हुए आदमी इसको अनुभव करता है। तो ये सामान्य व्यक्ति के लिए देखा जाए तो 24 घंटे ही वो कार्य में लगे रहता है, चाहे वो जागृत स्थिति में रहे, चाहे स्वप्न की स्थिति में रहे। अब अंतर इतना ही है कि स्वप्न की स्थिति में जब कोई सक्रियता रहती है तो उसका प्रभाव जो है केवल मानसिक स्तर पर ही होता है, शारीरिक स्तर पर उसका प्रभाव हो नहीं पाता है। किंतु यही स्वप्न थोड़े से भी आध्यात्मिक स्तर पर बढ़े हुए व्यक्ति के लिए, जिनका चेतन मन से ऊपर उठ करके अचेतन मन पर जो भी थोड़ी सी भी जागृति जिनके पास आई है, वे इस स्वप्नावस्था को भी एक उच्च स्तरीय कार्यों के लिए प्रयोग ले पाते हैं। जागृति स्थिति में हमारी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय रहती हैं स्थूल जगत की, लेकिन स्वप्न अवस्था में हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जो चित्त के साथ जुड़ी हुई हैं, वह उस स्थिति में चली जाती हैं। हम उनसे भी काम लेते चले जा सकते हैं, और तब हम अचेतन मन के द्वारा सामान्य जो हमारे कार्य क्षेत्र की परिधि है उसके ऊपर जाकर के भी कुछ कार्य हमारे द्वारा संपन्न हो जाते हैं। हमारे चित्त के द्वारा वो चीजें आती रहती हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि अचेतन मन उसी स्थिति में काम करता है जब जागृति गहरी निद्रा में विलीन हो जाती है। सामान्य निद्रा में तो सामान्य स्वप्न ही होते हैं। इसे योग निद्रा भी कह सकते हैं। योग निद्रा में दिखने वाले स्वप्न निरर्थक नहीं होते, पर ये योग निद्रा भी एक चीज है। आम आदमी योग निद्रा का भी पालन नहीं कर पाता। योग निद्रा भी एक सीखनी पड़ती है, और योग निद्रा में जाने के लिए भी शिथिलीकरण उसके पहला चरण है, और शिथिलीकरण को ही आमतौर पर हम लोग योग निद्रा की बात मान लेते हैं। जहां तक इस अध्यात्म जगत में जहां भी योग शब्द आया है, उसका अर्थ कभी भी व्यायाम, कसरत, कोई शारीरिक क्रियाओं से नहीं लेना चाहिए। उसका सीधा संपर्क योग यानी जुड़ाव के साथ में होता है। निद्रा के अंदर में उस अचेतन सत्ता के साथ, परमात्मा सत्ता के साथ जोड़ जहां होता है, तब उस निद्रा को योग निद्रा कहते हैं। पर सामान्य क्रम में हम लोग योग निद्रा एकदम शरीर को शिथिल करके गहरी नींद में जाने को हम लोग योग निद्रा कह लेते हैं। लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान का जो क्रम है, उसके लिए जिस योग निद्रा की बात की गई है, वो एक अलग स्तर की बात होती है, जिसके लिए कि आदमी को आंतरिक पवित्रता बहुत ऊंचे स्तर पे लानी पड़ती है। लौकिक जीवन की निद्रा जो है वो हमारे शारीरिक थकान को मिटाती है, उनको दूर करती है। किंतु योग निद्रा जो है वो शारीरिक थकान के साथ साथ में हमारे
आंतरिक अंतर को भी परिष्कृत करती चली आती है। आंतरिक परिष्करण भी योग निद्रा के माध्यम से होता है, क्योंकि उस समय जो हमारी चेतना है वो उच्च स्तरीय केंद्रों के साथ जुड़ती चली जाती है, उच्च स्तरीय क्षेत्रों के साथ जुड़ती चली जाती है, और वे शक्तियां अपने स्तर पर अपना काम करती चली जाती है। सामान्य नींद के लाभ और नुकसान हम आप सब जानते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि योग निद्रा में जाकर के अपने आप को उस चेतना के साथ जोड़ने का भी काम किया जाए। आप सब कई बार शांति कुंज गए होंगे, और कई बार जब माता जी, वंदनीय माता जी रहती है, आज भी लोग कहते हैं कि शांति कुंज में आप रहते हैं तो माता जी कहा करती थी, बेटा 9 दिन बालक, जैसे 9 महीने बालक माँ के गर्भ में रहता है, वैसे तुम 9 दिन यहाँ रहते हो, और जब तुम सो जाते हो तो हम तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करते हैं। तो ये उनके स्तर की बात है, पर हम आप अपने घर पर भी रह करके भी अगर धीरे धीरे अपने आप को इस अभ्यास डालें कि हमारी नींद अगर योग निद्रा में बदलने लग जाए, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का काम बहुत तीव्र हो सकता है। लेकिन ये भी इतना आसान नहीं है जितना कि हम लोग शब्दों के माध्यम से कह लेते हैं या सुन लेते हैं। तीसरी स्थिति जो है वो सुसुप्ति की बात कही। सुसुप्ति में ब्रह्मजी गुरुदेव लिखते हैं, जागृति और निद्रा का सम्मिश्रण है। आदमी जगा हुआ भी है और सोया भी है, और ऐसे अगर हम सुसुप्ति देखें तो उसका लौकिक अर्थ होता है कि गहरी नींद, बहुत गहरी निद्रा में चले जाना, जिसमें कि बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग हो जाना होता है, उसको सुसुप्ति की स्थिति कहते हैं। पर यहाँ गुरुदेव जी इस बात को जागृति और निद्रा का सम्मिश्रण इसलिए कह रहे हैं कि इसमें यहाँ पे योग निद्रा के साथ इसको जोड़ करके सम्मिश्रण की बात कही गई है कि योग निद्रा के अंदर में परमात्मा सत्ता के साथ संपर्क होता है और आंतरिक जागृति उसमें बनी भी रहती है। इसलिए कई ध्यान में आप देखेंगे गुरुदेव के क्वेश्चंस भी हैं कि ध्यान के समय पूर्ण सचेतन होकर के ध्यान करें, आलस में न करें। ध्यान मतलब सो जाना नहीं होता है, जागृत स्थिति में पूरी सक्रियता के साथ उस चीज के साथ भावानुभूति बनानी पड़ती है। तो ऐसे स्थिति में जब सुसुप्ति की स्थिति होती में आदमी जागृत है और अपने आप को परमात्म सत्ता के साथ जोड़ने का काम करता है, यानी संसार की तरफ से सो जाए, आत्मिक स्थिति से जगे। तो ऐसी स्थिति में जो भाव संवेदनाएं उठती हैं उनका आदर्शों से गहरा समन्वय होता है। मन एक उच्चतम स्तर पर आ जाता है, तब सांसारिक स्थानों से उसका मन क्रमशः दूर होता चला जाता है। उच्च स्तरीय आदर्श की बात कभी भी हम लोग पढ़ते हैं या सोचते हैं, हम अनुभव कर सकते हैं कि उस समय हमारी आंतरिक चेतना एक अलग स्तर की हो जाती है। पर उच्च स्तरीय आदर्शों की बात करना बहुत आसान है, पर उस पर चलना, उसको व्यवहार में लाना बहुत मुश्किल है। लोक मंगल, जन कल्याण, पुण्य परमार्थ, त्याग वैराग जैसी धर्म धारणाओं की अंतर प्रेरणाएं उठती हैं। ये प्रेरणा हर किसी को उठती है, लेकिन उसके ऊपर में चलने के लिए, सक्रियता के लिए हमको जागृत स्थिति भी होना पड़ता है। बिना जागे तो उस उमंगों पर चल नहीं सकते हैं। तो इस सुसुप्ति एक वो अवस्था है जिसमें कि चेतना बहुत उच्च स्तर पर होती है और शरीर पूरी तरह जागृत स्थिति में हो, तब वो काम बन सकती है। इसीलिए भौतिक जगत के उदाहरणों के माध्यम से भी गुरुदेव बताते हैं इसमें कि हम लोग ने भी पढ़ा है, बहुत से वैज्ञानिक क्रियाकलाप ऐसे हैं जो कि आदमी सोचते 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 रहता है और एकाएक आंख लग जाती है और उस नींद में, उस स्वप्नावस्था में उसको उसके समाधान मिलते चले आते। बहुत से आविष्कार इस क्रम में हुए हैं। बहुत सी कविताएं कभी लोग ऐसी स्थिति में लिखते हैं, और हम आप सबने भी अपने जीवन में अनुभव किया होगा कि कभी बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर जब गुजर रहा हो, उस समय जब हम उस ध्यान में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम बेहोश तो नहीं है, जागृत हैं, पर बाकी चिंतन हमारा बिल्कुल समाप्त हो गया है, पूरा एकाग्रता एक जगह आ जाती है, तब एकाएक मन में कोई प्रकाश उठता है, कोई विचार आता है और एक समाधान मिलता चला जाता है। बिल्कुल जागृत स्थिति में वो चीज मिलती चली जाती है। तो ये तो लौकिक जीवन की चीजों की बात ही हुई। तो
लेकिन इसका आध्यात्मिक अर्थ भी बहुत लाभ हो जाते हैं। उसी के असली चीजों को हम बात कर रहे हैं तो सुसुप्ति की स्थिति के अंदर में, कि वहां वो हमारे तुरीयावस्था की आरंभिक स्थिति, वहां वो एक ऐसी स्थिति आती है जहां से कि तुरीय स्थिति की जो बात कही जा रही है वो आरंभ हो सकती है। तुरीय स्थिति की बात में गुरुदेव लिखते हैं कि तुरीय चतुर्थ एवं अंतिम स्थिति है, उसमें जीवात्मा परमात्मा के आवेश से भर जाता है। परमात्मा का एक आवेश होता है, इम्पल्स होता है, एक गहरी सोच होती है, क्योंकि परमात्मा तो स्थूल तो कुछ नहीं है, सिर्फ संवेदनाएं हैं, और वे संवेदनाएं बहुत तेजी से उस समय मनुष्य के अंदर में भर जाती है। जब सुसुप्ति अवस्था में वो आध्यात्मिक चिंतन की ओर चलता है उस समय, और बहुत से पढ़ी हुई कई किताब जो पढ़ रहे हैं उनके अर्थ भी उसके अंदर में समझ में आने लग जाते हैं, जो सामान्य क्रम में नहीं समझ में आते। उदाहरण के रूप में गुरुदेव लिखते हैं कि अग्नि के अंदर में जब लकड़ी दी जाती है, हवन में वाली हम लोग लकड़ी देते हैं, संविदा देते हैं, तो संविदा का स्वरूप नहीं बदलता है, लेकिन उसमें से आग निकलने लगती है, वो पूरी आग में बनती चली जाती है तो वो लकड़ी तो पूरी की पूरी आग में परिवर्तित हो गई। वैसे ही साधक का शरीर तो वही रहता है, और उसमें चेतना दिव्य स्तर की भर जाती है। ऐसी स्थिति में पहुंचा व्यक्ति नर से नारायण, पुरुष से पुरुषोत्तम, आत्मा से परमात्मा, भक्त से भगवान, शुद्र से महान के स्तर में परिवर्तित होने लगता है। कुंडलिनी जागरण की ध्यान धारणा में ब्रह्म पूज्य गुरुदेव इसी स्थिति की बात करते हैं। परिवर्तन, शुद्धता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, यह जो परिवर्तन की स्थिति होती है यह साधक की इसी स्थिति में होती है जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था में इसलिए होती है कि इस समय संसार की तरफ से उसका चिंतन बिल्कुल समाप्त हो जाता है, और संसारिक क्रियाकलाप भी उसके समाप्त होते चले आते हैं। लोभ मोह अहंकार की जिनकी आरंभ में बात की, खाना पीना घूमना फिरना, इनके साथ में ये चीजें चल नहीं सकती है, उनसे वो बिल्कुल समाप्त सी हो जाती हैं। और तब एक ऐसी स्थिति में आता है यहाँ पे कि ये भावनाएं उसके अंदर में परिवर्तन करती हुई चली जाती हैं। वह अपने अंदर दिव्य चेतना का आविर्भाव हुआ देखता है, ज्ञान चक्षु खुलते हैं, और इस विश्व उद्यान में समाहित विराट ब्रह्म के दर्शन होते हैं। ईश्वर साक्षात्कार की यही स्थिति। ईश्वर बाहर से नहीं दिखता है, जहां भी दिखेगा आंतरिक स्थिति पर ही दिखेगा। पर यहाँ इसके आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। यहाँ लिखते हैं कि तुरीयावस्था में पहुंचे व्यक्ति योगी तपस्वी न रहकर देवात्मा सिद्ध पुरुष बन, यानी कि जो तपस्वी बनने का जो हमारा भाव आम आदमी में रहता है कि तप के द्वारा हम तप करेंगे तो हमको ये चीजें मिल जाएंगी, जो कि हम विभिन्न पुस्तकों में पढ़ते हैं या टीवी सीरियल सिनेमा इत्यादि देखते हैं, उसने तप करके ये पाया ये पाया ये पाया। तप की जहां महत्ता की बात की जाती है तो उसमें बहुत से भौतिक चीजें प्राप्त होने की बात उसके साथ में आती है, लेकिन वो सारी की चीजें हो सकता है सुसुप्ति स्थिति तक हो। तुरीयावस्था में आने के बाद में आदमी तपस्वी का क्रम भी उसका समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो देवात्मा या सिद्ध पुरुष बन जाता है, क्योंकि शरीर तो वो है पर अंतर में उसके परमात्मा का आवेश भरता चला जाता है। ऐसी स्थिति में इसके जो कुछ भौतिक है, वाणी में शाप वरदान देने की शक्ति पैदा हो जाती है। निश्चित रूप से शाप जो है किसी अहंकार के लिए नहीं है, और वरदान किसी के मोहवश नहीं है, न तो क्रोधवश शाप है न मोहवश वरदान ही होता है, क्योंकि वह इन मनस्थिति से ऊपर उठ जाता है, और एक उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति अपनी सत्ता को, अपनी शक्तियों को किसी को हस्तांतरित भी कर सकता है। हम तो अधिक से अधिक अपनी भौतिक शक्तियां, भौतिक चीजें किसी को हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन हम तो अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपना समय किसी को हस्तांतरित कहाँ कर सकते हैं? हम तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस स्थिति पर पहुंचा व्यक्ति कर सकता है। जैसा उदाहरण से गुरुदेव ने बताया कि जैसे रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को किया या विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को किया, यही समाधि की अवस्था है। यहाँ पर समाधि को और खोलते हुए लिखते हैं
कि जड़ समाधि और जागृति समाधि, दो समाधि। आमतौर पर हम लोग जिस समाधि की बात करते हैं या जिस समाधि में पहुंचने का प्रयास करते हैं वह जड़ समाधि। प्रयास से जड़ समाधि ही मिल सकती है। जागृत समाधि में प्रयास नहीं होता, वह स्वतः अंतस्फूर्त होती है। पवित्रता इतने उच्च स्तर पर बढ़ जाती है कि वह परमात्मा, जो लिखा कि परमात्मा के आवेश से भर जाना और जागृत स्थिति में रहना। तो ऐसी स्थिति में अंतरात्मा में परमात्मा का भाव प्रकट होकर के उभर आता है। शरीर तो वैसा ही रहता है, क्रियाकलाप वैसे ही रहेंगे, लेकिन उसके भाव बदलते चले जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस के या पूज्य गुरुदेव के क्रियाकलाप लगभग वैसे ही हैं सामान्य जीवन के, जैसे हमारे आप कर रहे हैं। गुरुदेव भी लिख रहे हैं, 6 घंटे लिख रहे हैं, आप हम भी हो सकता है लिख लें। गुरुदेव भी योजना बनाते हैं, आप हम भी योजना बना सकते हैं। गुरुदेव भी लोगों से बात करते हैं, आप हम भी बात कर सकते हैं। गुरुदेव ने 6 घंटे का जप किया, आप हम भी जप कर सकते हैं। लेकिन हमारे ये भौतिक क्रियाकलाप होते हैं और उनके जो क्रियाकलाप थे वो परमात्मा के भाव से पूरी तरह ओतप्रोत हुए हुए। तो इसलिए गुरुदेव लिखते हैं शारीरिक क्रिया तो सामान्य जनों जैसे रहती है, पर उसकी अंतः चेतना सर्वत्र दिव्य हो जाती है। ये उसकी स्पेशलिटी होती है। जीवन सृष्टा की धरोहर प्रतीत होता है और सतर्कता ये कहती है कि हर क्षण का ईश्वर की इच्छा अनुसार श्रेष्ठतम सदुपयोग करते। हमको जीवन हमारी धरोहर महसूस होता है, वह सृष्टा की धरोहर हमको कहाँ महसूस होता है? ये जीवन हमारा है और मैं अपने आप को शरीर से आगे कुछ मानता नहीं। तो आम व्यक्ति का जीवन उसकी अपनी धरोहर उसको लगता है ये मेरा जीवन है। और वह जो तुरीयावस्था का पहुंचा हुआ व्यक्ति वह जानता है कि संसार अनश्वर, नश्वर, नाशवान है और उसमें काम करने वाली, उसमें रहने वाली परमात्मा सत्ता वह शाश्वत है और वह उसकी धरोहर इस शरीर को मान के चलता है। और क्योंकि जब उसकी धरोहर है तो बहुत सावधान रहता है कि कोई भी कार्य उसकी इच्छा के, परमात्मा की इच्छा के विपरीत न हो जाए। हम तो उसके लिए जागरूक कहाँ रह पाते हैं? हम तो जागरूक रहते हैं अपने स्वार्थों के प्रति। परमात्मा का स्वार्थ तो हमारे दृष्टिकोण में रहता ही नहीं। हमारा अपना एक सामान्य मनुष्य का मानवीय जीवन भी अगर पूर्ण हो जाए ढंग से तो भी हम उस व्यक्ति को देवता स्वरूप मान लेते हैं कि वह देवता स्वरूप व्यक्ति रहा। 4 चरणों की यहां बात करते हैं गुरुदेव, आकांक्षा, विचारणा, भावना और चेष्टा। ये चारों चीजें उसकी दिव्य होती हैं। उसकी आकांक्षाएं, वो आकांक्षा भी उच्च स्तर करता है। हम और आप तो षटचक्र वेदन बात पढ़ते हैं, कुंडली जागरण पढ़ते हैं तो अपनी कुंडली में परेशान रहते हैं। अब गुरुदेव विश्व कुंडली जागरण की बात कर रहे हैं, आकांक्षा में परिवर्तन आ गया ना, कितना बड़ा परिवर्तन। विचारना वैसे ही, भावना और चेष्टाएं भी वैसी होती। आम व्यक्ति की चेष्टाएं मैं और मेरे से जुड़ा हुआ संसार, इसी के प्रति हमारी आकांक्षा, विचारणा, भावना और चेष्टा रहती है। किंतु तुरीयावस्था को में पहुंचा हुआ व्यक्ति इस संसार के अंदर में कोई भी चीज अलग नहीं है। विज्ञानमय कोश में जिस आत्मानुभूति की बात की गई, देखिए किताबों को पढ़ करके हम लोगों ने उसको सिद्धांतिक रूप से समझ लिया। मैं अपनी बात करता हूँ, ये अलग बात है, सिद्धांतिक रूप से समझ लिया, लेकिन व्यवहार में आने में बहुत मुश्किल। मुझको तो नहीं लगता है कि मनोमय कोश के ऊपर जाकर के काम करना मेरे लिए कभी संभव हो सकेगा। आनंदमय कोश तो बहुत ऊंची स्थिति की बात है, भगवान करे हो जाए, अच्छी बात है गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए ऐसे समय में व्यक्ति ये कहता है कि ईश्वर कृपा से, क्योंकि व्यक्ति के पुरुषार्थ से करना बहुत मुश्किल होता है। तो और एक बार अगर ऐसी स्थिति में आ जाए तो वो फिर सामान्य स्थिति में व्यक्ति आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स से तो बाहर निकल गया, सारे आकर्षणों से वो बाहर निकल गया। अब वो सामान्य स्थिति में आएगा कैसे? उसे किसी सामान्य स्थिति पर लाने के लिए तो कोई तो प्रलोभन चाहिए, वो प्रलोभन की उसकी आवश्यकता नहीं रहती और वो हर समय परमात्मा के साथ अपने आप को एकजुट करते हुए अपना जीवन यापन करता चला जाता है। जीवन की आखिरी सांस तक वह और उसका ईश्वर एक हो जाता है, जो गुरुदेव ध्यान में कहते हैं भक्त भगवान एक, वो स्थिति उसकी बनती चली जाती। तो भगवान करे हम सब उस तुरीयावस्था को प्राप्त करें, लेकिन उसके पहले
हम इन अपने आप को इन प्रति जाने। जागृति की स्थिति में हम जागृति स्थिति में सांसारिक रूप से जागृति की जगह आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी जागृत होने का प्रयास करें। हम स्वप्न के अंदर में भी अगर सांसारिक रूप अगर हम आध्यात्मिक रूप से जागृति की स्थिति में जिएंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्वप्न भी आध्यात्मिक ही बनते चले आएंगे। उस समय भी हमें वही प्रेरणा मिलेगी और तब हम धीरे धीरे सुसुप्ति की ओर, एक सम्यक स्थिति की ओर बढ़ते चले आएंगे, जहां पे कि आदर्श की भावनाएं उठती तो हैं, पर उनमें कार्य करने के पहले हमारे पैर कई बार सोचते हैं, दिमाग कई बार सावधान करता है कि देखो तुम ये काम करोगे तो उसमें तुम्हारा ये संसार छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कैसे होगा, अच्छा थोड़ा सा करके रह देते हैं। हम चाहते हैं कि संसार भी न छूटे और ईश्वर में मिल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो लेकिन संसार के छूटने का साहस हम में पैदा नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति जब सुसुप्ति की हमारी बने, जहाँ पे कि हम जो उच्च स्तरीय प्रेरणा हम आप सबको अपने जीवन में मिलती हैं, उसमें हम चलने की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकें, तब एक ऐसी स्थिति आएगी जिसको कि तुरीयावस्था की स्थिति होगी, जहाँ पे कि मैं और मेरा भगवान दोनों एक होते चले जाएंगे, दोनों में कोई भेद नहीं होगा और इस संसार में आने का हमारा उद्देश्य पूर्ण होता चला जाएगा। तो आज के इस विषय पर जो मेरे समझ में आई, मैंने अपनी बात प्रस्तुत करी। आप सबके इसके साथ के बहुत गहरे अनुभव होंगे। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अनुभव भी शेयर करें। प्रणाम। धन्यवाद भैया। सभी से निवेदन है कि अपने विचार या जो भी आप कोई सवाल, कोई प्रश्न, कोई उत्सुकता, कोई जिज्ञासा, हम लोग यहाँ रख सकते हैं। जी गोकुल जी, वैसा को बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय थोड़ा सा गहरा है, गंभीर भी है और अनुभव वाला विषय है। तो इसमें जितना जो जैसा अनुभव होता चला जाए, उतनी ही इस विषय के प्रति स्पष्टता बढ़ती जाती है। तो गुरुदेव ने एक जगह और जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीया की व्याख्या की है। गुरुदेव ने 2 पुस्तकें लिखी हैं अष्टांग योग के ऊपर, पतली पतली पुस्तकें हैं। एक यम नियम और दूसरी प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो समाधि वाली, इसमें जो भाग है समाधि वाला, जो इसका पोर्शन है, उसमें गुरुदेव ने इन चारों अवस्थाओं का वर्णन किया है और वो वर्णन इस प्रकार से किया है कि उसमें इसका और सरलीकरण करके किया है। थोड़ा सा भेद यहाँ और उधर दिखाई देता है, वो शायद भेद ना हो, उसको और गहराई से समझें तो वो एक ही बात है। तो जैसे वहां पर गुरुदेव कहते हैं कि जागृत अवस्था में शरीर और मन दोनों जगे रहते हैं, सुषुप्तावस्था में शरीर भी सो जाता है और मन भी सो जाता है। जैसे अभी इसमें बात कही गई कि हम लोग जो है जब जागृत रहते हैं तो शरीर से भी जाग रहे होते हैं और मन भी हमारा काम कर रहा होता है। अलग अलग विचारणाएं, अलग अलग इसमें विचार भाव उठते रहते हैं शरीर में। तो उसमें जो है उसी अनुसार मनुष्य काम भी करता रहता है। तो इसको जागृत अवस्था बताया है। और यहाँ पर भी वही चीज बताई है कि संसार में अधिकतर हम लोग जागृत अवस्था में ही रहते हैं, चाहे हमारे संबंध हो, रिश्ते नाते हो, हमारी क्रियाशीलता हो, देखना, सुनना, चलना फिरना सभी इसी अवस्था में होता है। ये जागृत अवस्था ये कहलाती है। और ज्ञानेंद्रियां इसमें जो है ये रहती हैं, क्रियाशील रहती हैं। इसके बाद गुरुदेव सुषुप्तावस्था की बात करते हैं
स्वप्नावस्था की बात करते हैं। तो स्वप्नावस्था में बताते हैं गुरुदेव, शरीर सो जाता है, मन जगता रहता है। और वास्तव में बात सही भी है, मन जगता रहता है। शरीर सो गया, मन जग रहा है और लोक परलोक में भ्रमण कर रहा है, या फिर अचेतन के माध्यम से वो कुछ ना कुछ जो है स्वप्न जो उसको आ रहे हैं, चाहे भविष्य दर्शन के स्वप्न, चाहे कुछ संस्कार निवारण के स्वप्न हो, दिव्य दर्शन के स्वप्न, उस तरीके के स्वप्न वो देखता रहता है। और सुषुप्तावस्था में शरीर और मन दोनों सो जाते हैं। कभी कभी हम लोग इतनी गहरी नींद में चले जाते हैं कि सोए और पता नहीं लगता, कि सभी सुबह उठते हैं और कहते हैं पता नहीं लगा कि रात कब बीत गई, लगता था अभी सोए अभी सो के उठ गए। बीच के काल का बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता है, कहीं कोई स्वप्न नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल सोए और सो के बिल्कुल एकदम बिल्कुल गहन अवस्था में पहुंच गए। तो शरीर और मन दोनों सो जाता है। इसको गुरुदेव ने सुषुप्तावस्था कहा है, गहरी निद्रा की अवस्था कहा है, जिसमें पूर्ण विश्राम मन को भी और शरीर को भी प्राप्त होता है और बॉडी एकदम चार्ज हो जाती है। और तुरीयावस्था में गुरुदेव बताते हैं कि शरीर सो जाता है, मन सो जाता है, मन सो जाता है, शरीर जगता रहता है। और इसी तुरीयावस्था को समाधि अवस्था वहां पर भी कहा, यहाँ पर भी कहा है। वहां पर गुरुदेव ने कहा है, वहां मन को विकारी मन बताया ना, विकारी मन सो जाता है। तो जो विकृत मन हमें आत्म स्थिति में आने से बाधा पैदा करता है। आत्मा परमात्मा का अंश है, तो व्यक्ति आत्म स्थिति में इसलिए नहीं पहुंच पाता क्योंकि उसे चेतन अचेतन की प्रवृत्तियां जो है उसको घेरे रहती हैं, और वो अपनी आत्मिक स्थिति तक, अपने उस रूप तक जो जिसको ये कहते हैं उसका आत्म स्वरूप है, वहां तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता। उसको आनंद, जो सहज आनंद की स्थिति बोली गई है, आत्मा में रमण करने के आनंद की स्थिति बोली गई है, वहां तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है। क्यों? क्योंकि उसका चित्त जो है या मन जो है उसी में जो है, जिसे विकारी मन भी कह सकते हैं, उन्हीं में खोया रहता है, वृत्तियों में ही खोया रहता है, उन्हीं में भ्रमण करता रहता है। तो कभी उसको वहां तक पहुंचने का अवसर नहीं प्राप्त होता। लेकिन जब विकारी मन सो जाता है, विकारी मन सो जाता है, तो वहां पर केवल आत्म स्वरूप रह जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जीवात्मा। तो जीव सो गया तो वहां केवल आत्मा रह गई। तो जब ये अवस्था आ जाती है तो व्यक्ति अपने मूल अवस्था में पहुंच जाता है, आत्मा की अवस्था में, इसको कहते हैं आत्मा में रमण करने लगता है। तो जब ये आत्मा में रमण करता है तो उस समय उसको अखंड आनंद की प्राप्ति होती है। इसको गुरुदेव ने तुरीय अवस्था बताया गया है। तो यहाँ पर भी गुरुदेव ने और इसमें ये वर्णन किया है। तो वहां पर बड़े ही सरल शब्दों में गुरुदेव ने उसको समझाने का प्रयास किया है, और यहाँ पर इसकी और गहराई में इसको जो है गुरुदेव ने यहाँ समझाया है। और कुछ और भी इसको कुछ और भी तथ्य इसमें गुरुदेव ने ये जोड़े हैं, जिसमें ये कहा गया इसमें जो ये वाली अवस्था है सुषुप्ति अवस्था, तो वहां पर जो है इसको स्वप्न अवस्था, वहां पर इसको योग निद्रा से गुरुदेव ने इसको ये कहा है, योग निद्रा से इसकी तुलना की है। तो यहाँ पर जो है काफी विस्तार में गुरुदेव ने ये कहा है। इसमें सचेतन मन उसी स्थिति में काम करता है जब जागृति गहरी निद्रा में विलीन हो जाती है। इसे योग निद्रा भी कहा जा सकता है। तो ये गुरुदेव ने बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि अचेतन मन उसी स्थिति में काम करता है जब जागृति गहरी निद्रा में विलीन हो जाती है। अब इसको एक तरीके से ये देखा जाए कि अचेतन मनोस्थिति में काम करता है, हमारा चेतन तो काम करता रहता है क्योंकि चित्त की वृत्तियां तो अचेतन में ही उठती हैं। तो यहाँ पर जो है जिस जागृति में जो हमारी चित्त की वृत्तियां उठती हैं, उस अचेतन की बजाय गुरुदेव ने यहाँ पर उस अचेतन की बात की है कि जब जागृति गहरी निद्रा में विलीन हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि योगी
जब संसार सो जाता है तो योगी जगता है, और योगी जब सोता है तब संसार जगता है। योगी की प्रवृत्ति होती है। तो जो विषय वासनाओं के प्रति जो हमारी जागृति है, ये गहन निद्रा में विलीन हो जाती है, यानी एक भी विषय विकार मन में ना उठे, उस स्थिति में जाकर, और जब व्यक्ति जागता भी रहे, व्यक्ति जागता भी रहे, जागता मतलब जागरूक रहे, तो ऐसी स्थिति में इस स्थिति को योग निद्रा की स्थिति कहते हैं। योग निद्रा में देखने वाले स्वप्न निरर्थक नहीं बल्कि सार्थक होते हैं। तो साधक योग निद्रा की स्थिति में रहता है, तो गुरुदेव ने कहा है कि साधकों के स्वप्न निरर्थक नहीं होते, इसमें गायत्री महाविज्ञान में कहा है। तो ऐसी स्थिति में जो स्वप्न देखे जाते हैं, जहाँ पर विकार सभी शांत हो जाते हैं और योग निद्रा वाली स्थिति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो स्वप्न होते हैं वो दूरदर्शन, दूर श्रवण, भविष्य दर्शन इत्यादि के जो है पूर्वाभास जैसे ये स्वप्न व्यक्ति को दिखाई देते हैं। तो इसे अतीन्द्रिय ज्ञान भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही बढ़िया गुरुदेव ने इसमें कहा, और गोकुल जी भाई साहब ने बड़ा ही इसको स्पष्ट ये कर दिया है। तो इसको पढ़ के हमें चिंतन मनन करना चाहिए, और इसके अभ्यास का भी कहीं ना कहीं अभ्यास हमारे जीवन में होते भी हैं, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जब ज्ञान होता है तो उसके बाद में जब ये होता है कि हाँ ये अवस्था है, तो व्यक्ति फिर उस अवस्था में ज्ञानात्मक स्थिति में जाकर उस अवस्था में और शोध करना चालू कर देता है और गहराई में उतरता है। तो इसलिए स्वाध्याय मनन चिंतन बहुत आवश्यक होता है, तथ्यों की जानकारी, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो साधक के जीवन में घटती रहती है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि क्या घट रहा है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो फिर उस पर बोधात्मक स्थिति में वो जो है उसमें अपना और गहराई चिंतन मनन करता हुआ चला जाता है। जी और भी भाई बहनों से निवेदन है मेरा कि वो अपनी बात को इसमें रखेंगे। प्रणाम भैया, प्रणाम गोकुल भैया। 70 और 60 to 70% मुझे लगता है कि जैसे रात को सोई लेकिन सुबह लगता है कि रात भर नींद ही नहीं आई। 60 to 70% मेरा यही होता है, और सुबह एक टायर्डनेस होती है, ऐसा लगता है जैसे पूरी रात जागती गई हूँ। जी गोकुल जी भाई साहब। जी दीदी, क्या होता है कि ये सबके साथ होता है, अपने साथ भी ये होता है, तो क्योंकि जीवन भर हम लोग बहुत से कामों में लगे रहते हैं, और सोते समय भी हमारा कोई सॉफ्टवेयर मैकेनिकल तो है नहीं कि बंद कर दिया और सारे विचार बंद हो गए, तो कुछ विचार चलते ही रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतनी ज्यादा विचारों की दौड़ भाग होती है, नींद नहीं आती है, तो किसी एक विचार पे अपने आप को कंसंट्रेट कर देते हैं, तो बाकी विचार हट करके उस एक विचार पे नींद आने लग जाती है। जैसा आपने कहा, बिल्कुल ऐसा ही अपने साथ कई बार होता है। तो फिर कोई भी एक गुरुदेव का एक विषय ले लेते हैं पढ़ा हुआ, या जिस पर आगे कल किसी चर्चा करनी है, कोई बात करनी है, और उस पर सोचते सोचते सो जाते हैं, बिल्कुल विचारहीन होकर के सोना। इसलिए मैंने इस बात को कही थी कि हम जिसको योग निद्रा का अभ्यास कहते हैं वो शीतलीकरण। ये लेख बहुत बहुत गहरा है। जब मैं इसको पढ़ा इस बात को, तो वास्तव में वो योग निद्रा नहीं है जिसको कि हम लोग करते हैं, ये योग निद्रा के प्रथम चरण है। बहुत से विचारों की जगह एक विचार पे अटक गए बात को, और रात भर वो विचार चलते रहे, उसके बहुत अच्छे परिणाम भी होते हैं। कई ऐसी बातें आ जाती है, इसलिए सुबह उठ करके कई बार ऐसा लगता है कि हम रात में सोए कि नहीं सोए, लेकिन सोए तो थे, ऐसा नहीं था कि नहीं सोए, सोए भी थे। और कुछ एक एज फैक्टर के साथ भी चीजें होती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की एज नींद कम होने लगती है। तो हमको इस लौकिक नींद के लिए तो इतना समझने कि शरीर को विश्राम देना इस नींद का काम है। तो सोते समय अगर हमको शरीर हमारा विश्राम स्थिति में आ गया, तो नींद हमारी गहरी हो या नहीं हो, उसका काम पूरा हो जाएगा। और ज्यादा बेहतर है कि हम उसका कुछ उपयोग कर लें, और बहुत इसके लाभ मिलते चले जाते। तो विशेषकर विचारशील लोगों के साथ तो ऐसा होता ही होता है, क्योंकि वो विचार किए बिना वो रह नहीं सकते हैं। विचार है दिमाग के अंदर में, तो बस जितना हम लोग पढ़ते हैं सुनते हैं, कोई नई चीज आ जाती है तो उस पर जुगाली उसकी चलती रहती है, अपने दिमाग के अंदर में उस बात पे चलता रहता है, और उसी से कुछ परिणाम भी निकलते हैं बिना मनन के। एक्चुअली ये मनन का क्रम उस समय चलता रहता है, बिना मनन के कोई चीजें मिलती भी नहीं। जैसे
इसी लेख में यहाँ ये लाइन आई थी जिसको कि अभी भैया ने भी कहा, कि सुसुप्ति वाली बात, इसलिए मैंने इस बात को कहा था कि सुसुप्ति, आमतौर पर सुसुप्ति मतलब गहरी नींद होती, तो लेकिन यहाँ पर बहुत अद्भुत लिखते हैं कि जागृति और निद्रा दोनों का सम्मिश्रण। तो ये बहुत गहरी इसके अंदर में बात आ गई, क्योंकि गुरुदेव जिस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं, इसलिए कि ये पूरे विशुद्ध आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए ये लेख लिखा गया। और वो 2 किताबों का जिनका रेफरेंस लिया, या जो कुछ भी हम लोग गूगल कर लें और वहां से जो कुछ मिलता है, वो सामान्य एवरेज आउट आदमी के लिए वो चीजें आती हैं। पर ये जो लेख है, ये एवरेज से ऊपर वालों के लिए कुछ लिखा गया, मुझे ऐसा लगता भैया सभी को प्रणाम। है। भाई अभी भाई साहब ने बोला कि जैसे कोई विचार अपने को ज्यादा परेशान करे तो उनको हटा के गुरुदेव का एक कोई विचार ले लें, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो विचार हटते ही नहीं और उसमें ये विचार स्थापित ही नहीं हो पाता है। रात को कभी कभी किसी बात को लेके ऐसा हो जाता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। वो विचार कितना ही अपन पॉजिटिव वाला आपकी आवाज बीच में कट गई थी। वो विचार पॉजिटिव हो, निगेटिव विचार ही परेशान करते हैं, पॉजिटिव तो नहीं करते हैं। पॉजिटिव तो कभी भी आपको उत्पाद नहीं बचाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे जीवन की कुछ घटनाएं घट जाती हैं कि कितना चाह के भी वो निकल नहीं सकती, तो थोड़ी देर उस पर सोचते रहना चाहिए, और थोड़ी देर उस पर सोच करके फिर अपने मन से ये बात करनी चाहिए कि आखिर इसके बाद में क्या होगा। होगा नहीं ना, चल बेटा इसको तू छोड़ दे, और अब बहुत देर सोच ली इस बात को, अब किसी और जगह चल चलते हैं। तो मन से थोड़ी दोस्ती करके उसको होता है, बहुत सी सांसारिक घटनाएं ऐसी आती हैं, विशेषकर कोई बुरी घटना घट जाती है तो वो दिमाग से निकलती नहीं है। किसी भी जगह, किसी भी हो स्तर पे हो, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, कुछ भी हो, वो दिमाग से हटती नहीं है। तो नहीं हटती तो थोड़ी देर ना हटने दिया जाए, चल तो रहा है इसमें थोड़ी देर। और कितनी देर रहेगा, मन थोड़ी देर बाद थक जाता है। उसको अगर अवरोध न पड़े तो फिर वो छोड़ देता है। उसको रोकने का प्रयास करते हैं तो ज्यादा मुसीबत होने लगता है। जब वो थक जाए तो उस समय उसको एक नया विषय दे देना चाहिए कि ठीक है, अब इसको स्वीकार कर लो, जैसा है वैसा है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो कर सकते हैं उस पर सोचो, तो फिर एक वापस दिशा मिल जा सकती है। जी 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 भाई। जी शरी दीदी। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, सभी दीदी भैया को प्रणाम। जब वैसा चिंतन और नहीं निकल रही है ना, तो उस समय प्राणाकर्षक प्राणायाम, या बाबूजी कहते हैं बाएं से ही श्वास लें और बाएं से ही निकालें, बिल्कुल जैसे कूलनेस अंदर जा रहा है और पूरा अंदर से वो निकल रहा है। इस तरह से जब प्राणायाम करते हुए हम उस पर ही कंसंट्रेट करने लग जाते हैं, तो वो निकल जाता है। कई बार ऐसा होता है, कई जीवन में बहुत विपरीत परिस्थितियां हो भी, तो बिल्कुल वो इससे फायदा मिलता है। अनिद्रा की समस्या जिसको भी होती है, जैसे थकान रही गई, नींद लगा पूरा नहीं हुआ, तो रात को सोने समय लेफ्ट टू लेफ्ट करने से, बाएं से ही लिए और बाएं से ही निकाले, तो वो जो बायां साइड मस्तिष्क है, बाबूजी अमन भैया सब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे, तो वहां पे वो एकदम जो संसार से जुड़ा है वो शांत होने लगता है, शिथिल होने लगता है, और फिर व्यक्ति नींद में जाता है। या फिर हम उसको मस्तिष्क, जैसे हमारा माँ की गोद में सर रख के हम सो रहे हैं, बिल्कुल अपने आप को सौंप दें कि जो हुआ, अब हमने प्रयास किया, हमसे नहीं हुआ, अब आप जानो, आपने जीवन दिया है, इस परिस्थिति से कैसे निकलेंगे। हम जब भगवान को सौंप देते हैं ना अपने विचारों को, कि अब आप समझो, आप जानो, आप अब मैं थक गया, मतलब अपना एक शिशु वाला, एक छोटा सा बालपन वाला भाव ले आते हैं, माँ आप रास्ता दो, तो वो फिर शांत हो जाता है मन, सौंप देते हैं जब माँ की गोद में, निश्चिंत हो जाते हैं कि जिस तरह तुम रखो उस तरह रहेंगे, तो ये परेशानी नहीं आती है भैया। मैंने अपने जीवन में अपनाया है, इसलिए बोली। प्रणाम भैया, यदि मैं कुछ गलत बोली।
और गोकुल भैया ने जो बोला कि जब अब तुरीय अवस्था यानी आनंद की अवस्था जो हो जाए तो फिर वापस वो नहीं आता, उसी अवस्था में रह जाता है, लेकिन ये अवस्था आना मुश्किल है। लेकिन ये तो कर सकते हैं ना कि कल हम जिस बहुत जल्दी किसी चीज में परेशान हो जाते थे और या बहुत देर तक रहते थे, अब धीरे धीरे वो टाइमिंग तो कम हो रहा है हमारा। हम 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ते परेशान रहते थे, अब वो हम घंटे देर में आधे घंटे में उस परेशानी से निकल जा रहे हैं, यानी हम उस तरफ बढ़ तो रहे हैं और उसको प्राप्त करने की दिशा में हैं। और कोई भी परिस्थिति में यदि वो सोचे कि यदि हम आनंद में रहने का प्रयास करें और मतलब दुख में भी और दर्द में भी और खुद में हंसे, रोना आता है, खूब काफी दर्द है, परेशानी है, मान लीजिए एक बात करिए, तो भी हंसने से वो फिर वो आनंद की स्थिति आने लगती है कि अंदर ही तो सब कुछ है, दुख भी है और आनंद के भी अंदर से ही रस निकलेगा। तो ये सब मैंने अपने जीवन में उतारा है, इसलिए मैं बोल पा रही हूँ शायद। प्रणाम भैया दीदी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। भैया जी जैसे प्रणाम। जैसे भैया स्वाध्याय करते हैं तो थोड़ी देर बाद ही, भले ही बहुत रुचिकारक सब्जेक्ट है हमारा और हम उसको पढ़ रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद ही नींद आने लगती है और जैसे ही पुस्तक बंद करते हैं नींद गायब हो जाती है। तो ये सुषुप्ति अवस्था है या निद्रा की अवस्था है, इसके बारे में बताएं थोड़ा सा। जी मेरे हिसाब से तो ये सुसुप्ति की अवस्था नहीं है, ये एक सामान्य शारीरिक स्थिति है। जब हम किसी भी चीज पर बहुत कंसंट्रेट होते हैं तो चूंकि बाकी जगह से हमारा दिमाग एक जगह आ गया है, तो सारी थकान जो होती है शरीर की ना, वो एक्टिव हो जाती है, हमको नींद आने लग जाती है आंखें उस दौरान। और जो ही उससे हटते हैं तो फिर सचेतनता हमारी बढ़ जाती है और उस जगह पे आ जाते हैं। ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है, इसका मेरे हिसाब से सुसुप्ति से कोई बहुत सुसुप्ति एक अलग स्तर की चीज है। हम लोगों ने, इससे मैंने पहले कहा था कि कुछ शब्द हम लोग पढ़ लेते हैं, जैसे भी किशोरी दीदी ने भी जिस बात की बात कही, वस्तुतः वो आनंद और आनंद में कोष का आनंद अलग है। परमात्मा को प्राप्त करने का आनंद बिल्कुल अलग है, वो भावावेग बिल्कुल एक अलग किस्म का होता है। हम लोग अभी उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते, लेकिन उसके छोटे मुझे स्पर्श से ही हम लोग इतना जान लेते हैं कि चलो हमारा शारीरिक जो दुख था वो खत्म हो गया, मानसिक दुख खत्म हो गया और हम थोड़ी सहज स्थिति में आ गए, और सहज स्थिति हमको आनंद देने लग जाती है। लेकिन आध्यात्मिक आनंद ईश्वर प्राप्ति का इससे बिल्कुल अलग, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज है, इसलिए वो उसको शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकेगा। तो ये जब नींद खुल जाए, सही थक गया, तो फिर थोड़ा सा उस काम पे लग जाए वापस, और तो क्या उपाय। यहाँ तक मैं समझता हूँ। तो भैया इसके लिए क्या करें कि स्वाध्याय के समय हमें नींद ना आए और बाद में आए। ये तो जी जैसे जैसे स्वाध्याय करेंगे ना, वैसे वैसे उसमें रस बढ़ता जाए, और रस बढ़ेगा तो कुछ और आगे जब जानने की इच्छा होगी इसके आगे किया जाने तो होगा। या फिर नींद आ रही है तो थोड़ा देर सो लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिए, क्योंकि शरीर हमारा इतना, आमतौर पर हमको जितना विश्राम चाहिए होता है उतना विश्राम हम लोग करते नहीं, जी इसलिए भाई भी साहब। हमारे साथ समस्या आती है। जी जी। इसलिए गुड्डे वंदनमय कोश में ना एक बात कहते हैं कि विश्राम भी एक जरूरी चीज है। हम लोग उतना विश्राम करते ही नहीं है जितना हमको विश्राम चाहिए होता है। और अब तो मोबाइल और ये सब आने के बाद तो विश्राम बिल्कुल ही खत्म हो गया। जो समय थोड़ा सा खाली होता है, जो ही खाली होते हैं तो कहीं लगती है। जी भैया। जी थैंक राजीव यू भैया, भैया, आपको प्रणाम। कुछ धन्यवाद। जी सही भाई बहनों को प्रणाम। भाई सुनाई दे रहा है। जी जिस दिन मैं आवाज आवाज आपका इको हो रहा है। अब आ रहा है जी भाई जी। जी जी जिस भैया आ दिन रहा है मैं आवाज।
जिस दिन मैं गुरु जी का दिन भर चिंतन करता हूँ, उसी रात मैं गुरु कार्य के सपना देखता रहता हूँ। यह मैं किस अवस्था में रहता हूँ? ये तो स्वप्न की स्थिति जो आपने कहा ना, दिन भर स्वप्न जो है वो जागृति का पूरक ही है। रात में सोते समय भी शरीर सोता है, दिमाग थोड़ा सोता है। तो दिमाग दिन भर जो काम किया उन्हीं को वापस लाते रहता है, उसके अपने सकारात्मक लाभ भी हैं। तो वो तो जो काम दिन भर करेंगे रात में उसी के सपना आएंगे आमतौर पर। ये तो स्वप्न की स्थिति है। अच्छा। और एक और है, ऐसे जैसे कि महीना में 30 दिन होता है, 30 दिन में हम 20 दिन तो ऐसा लगता है कि कब सोए या कब जग गए, मुझे पता ही नहीं चलता है। इसे सपना तो बहुत कम देखते हैं। ये बहुत अच्छी है, मतलब सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं। आधी दुनिया तो आजकल सो ही नहीं पा रही है, मुझे परेशान रहती है, दवाई ले लेके जीती है। अच्छा है आप ऐसा कर पा रहे हैं। जो 20 दिन सो लेते हैं और 10 ही दिन जागते हैं। और एक और है क्वेश्चन, तुरिया अवस्था में कैसे रहा जाता है? उसे भाई क्या साहब इसलिए मैंने पहले कहा था, तुरीय अवस्था पढ़ के जान लीजिए, ये पढ़ने की चीज नहीं है, ये होने की चीज है। जहां ये लिखते हैं कि परमात्मा के आवेश से भर जाता है। संसार जब छूटता है ना तो हम बेचैन हो जाते हैं। तुरीयावस्था किताबों को पढ़ लेना बहुत आसान, हम चाहते हैं ईश्वर दर्शन मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, संसार भी हमारा चलता रहे। संसार छूटता है, बहुत बहुत बेचैनी होने लगती है उसके अंदर, आदमी चिल्लाने लगता है। ये क्या हो गया, विवेकानंद जैसे लोग आदमी घबरा गए। तो इसलिए तुरीय अवस्था की चिंता न करें, ज्यादा बेहतर है कि जागृति को आत्मिक जागृति बनाए, ताकि हमारे स्वप्न भी आत्मिक होने लगे। और फिर सुसुप्ति की स्थिति जो है, जहाँ पे कि इस लेख में जितनी सुंदर बात लिखी है कि लोक मंगल, जन कल्याण, पूर्ण परिमाण, त्याग वैराग जैसी भावनाएं अंत प्रेरणाएं मंत्र में उठने लगे। यहां तक तो पहुंचे पहले, तब तुरीय अवस्था की सोचे। जी भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी समय हो गया है, लेकिन अभी हैंड रेस है, तो मेरा निवेदन है कि हम लोग शीघ्रता से अपनी चर्चा को ले सकते हैं। जी जी कुंदन जी। प्रणाम भैया। जी भैया भैया प्रणाम। ये एक लाइन आ रही है कि स्वप्न जागृति का पूरक है, बट ये चीज हम अपने आप को इससे मतलब समझा नहीं पा रहा हूँ। तो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि बस डिफरेंस मेरे को सिर्फ ये देख रहा है कि एक जो स्वप्न है जो आंख बंद करके जो देख रहे हैं, उसमें भी हमारा मन और शरीर दोनों कंप्लीटली इन्वॉल्व रहता है। और एक जो है आँख खोल करके मतलब सारी चीज़ें चल रहा है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये काइंड ऑफ मतलब ये है कि ये आँख खोल करके चल रहा है, मतलब ड्रीम। बट रियल जागृति मतलब मेरी समझ से ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि कुछ अलग है, मतलब जिसमें अंतर्दृष्टि की बात हो सकती है, या वो अंतर की मतलब जागरूकता। तो जागृति को कैसे मतलब हम अप्रोच करें, कैसे उसको किसी भी स्तर पर, इवन शारीरिक स्तर पे भी बहुत सारी चीजें बस हो जा रही है, होते जा रही है, वो आदत स्वरूप हो या फिर ऐसे हो। तो मेरा सवाल है कि हम जागृति को कैसे अप्रोच करें, अपने अंदर जागृति को कैसे जगाएं। एक्चुअली मेरे जी को भैया, बस यही लग रहा है कि बस एक आंख बंद करके चल रहा है, और दूसरा जो पूरक कह रहे हैं वो आंख खोल करके बस स्वप्न ही है। देखिए जागृति तो, आप जागृत अवस्था में हम भी बात कर रहे हैं, जागृति है, ठीक है। शारीरिक जागृति एक बात है, आंतरिक जागृति दूसरी बात। आंतरिक जागृति के लिए हम प्रयास करते रहते हैं। आपने स्वप्नावस्था की बात करी, जो बैठे बैठे कुछ बात सोचते हुए, इसको कल्पना कहते हैं। ये कल्पना है, ये स्वप्न नहीं है। आप अपनी इच्छा से कुछ सोच रहे हैं,
स्वप्न में जैसा अभी थोड़ी देर पहले अमन भैया ने कहा कि जागृति में शरीर और मन दोनों जागृत रहता है, स्वप्नावस्था में शरीर सो जाता है और मन जगा रहता है, कल्पना में शरीर भी जगा। तो वैसी स्थिति में शरीर सो गया, मन जगा हुआ है, तो मन दिन भर जो काम जहां मन लगा हुआ था आमतौर पर उन्हीं बातों को लेके आता है। कभी कभी कुछ निरर्थक या ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनका हमको भी कोई अर्थ निकल नहीं पाते हैं, तो वो थोड़ी देर में दिमाग से विस्मृत भी हो जाती है। स्वप्न की चीजें ज्यादा देर टिकती नहीं है, वो विस्मृति में चली जाती है उसके अंदर में। जी भैया, धन्यवाद। जी प्रहलाद भाई साहब। जी भाई साहब, सबों को मेरा सादर प्रणाम। मेरा चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न गोकुल जी भाई साहब से, अमन जी भाई साहब से है कि गोकुल जी भाई साहब का सानिध्य इतने लंबे अंतराल के बाद क्यों मिलता है हम लोगों को? जी भैया, पहले क्षमा चाहता हूँ, पिछले दिन बहुत ऐसा कुछ चलता रहा मेरा। कई बार हुआ कि मैं ज्वाइन भी किया तो भी पूरा नहीं हो पाया, कुछ कुछ पारिवारिक काम ऐसे चलते रहे, उसकी व्यस्तता के कारण ऐसा रहा। अपनी इच्छा तो हमेशा रहती है कि इस समय रहें, लेकिन पिछले दिनों में बहुत एब्सेंटिज्म तो रही है, बात तो सही है, इसको तो हम भी जानते, गलती है मेरे पार्ट की। धन्यवाद भाई साहब, लेकिन आपका सानिध्य मिलता है बहुत आनंद आता है। तो चलिए, धन्यवाद सब किसी को, प्रणाम भाई साहब। भैया फिर शांति पाठ करें, और किसी का हैंडल्स नहीं है। तो आइए हम लोग आज के स्वाध्याय को अपने जीवन में स्थिर चरित फलित करें और कम से कम सुसुप्ति की उस स्थिति तक पहुंचे जहां गुरुदेव हमको ले जाना चाहते हैं, ताकि तुरीय अवस्था का मार्ग प्रशस्त हो सके। आइए शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। प्रणाम जी प्रणाम। सभी को प्रणाम भैया। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। प्रणाम सभी को। सभी को प्रणाम भैया। जी सभी को प्रणाम। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।